हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू इजी नोट्स। आज हम लोग स्टार्ट करने वाला है चैप्टर नंबर 1 का लेक्चर नंबर 3। ठीक है, जिसमें हम लोग बात करेंगे किसकी? ऑक्सीडेशन, रिडक्शन, कोरोजन और ट्रांसिटिविटी के बारे में। ठीक है, तो देखते हैं ऑक्सीडेशन क्या है। ऑक्सीडेशन नाम में ही ऑक्सीजन है। ठीक है, तो मतलब गेन ऑफ ऑक्सीजन, ऑक्सीजन का मिलना या हाइड्रोजन का निकलना, रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन। द प्रोसेस इन विच एडिशन ऑफ ऑक्सीजन यानी गेन ऑफ ऑक्सीजन भी बोल सकता हूं मैं, और द रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन टेक्स प्लेस। ऐसे प्रोसेस को हम लोग कहते हैं ऑक्सीडेशन। जैसे कि कार्बन प्लस ऑक्सीजन मिलके क्या बनाएगा? कार्बन डाइऑक्साइड, यानी गेन ऑफ ऑक्सीजन हुआ, कार्बन को ऑक्सीजन मिला तो एडिशन ऑफ ऑक्सीजन। जैसे कि इसमें H2S प्लस Br2 बिकम्स 2HBr प्लस S। सल्फर से हाइड्रोजन निकल गया, राइट, तो रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन। ऐसे प्रोसेस को हम लोग कहते हैं ऑक्सीडेशन, जहां पे ऑक्सीजन का मिलना या हाइड्रोजन का निकलना होता है। ठीक है, रिडक्शन इसका उल्टा होगा, प्रोसेस इन विच एडिशन ऑफ हाइड्रोजन एंड रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन टेक्स प्लेस। मतलब हाइड्रोजन जो है ऐड होगा या ऑक्सीजन निकल जाएगा, मतलब कंप्लीटली उल्टा, राइट। जो इसमें N2 प्लस 3H2 विल गिव अस 2NH3, मतलब नाइट्रोजन को हाइड्रोजन मिला है यानी एडिशन ऑफ हाइड्रोजन, या ZnO plus C will give us zinc plus कार्बन मोनोऑक्साइड, मतलब जिंक के पास से ऑक्सीजन निकला है, मतलब रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन। ये क्या हो जाएगा हमारा? रिडक्शन, राइट। रिडक्शन किसको कहते हैं? रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन या एडिशन ऑफ हाइड्रोजन। ऑक्सीडेशन किसको कहते हैं? रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन या एडिशन ऑफ ऑक्सीजन। ठीक है, अच्छा, अब इन दोनों को मिला के एक जगह पढ़ लो तो इट विल बी रेडॉक्स रिएक्शन। इट विल बी रेडॉक्स रिएक्शन। चलो इसको बाद में देखते हैं क्या है। A chemical reaction in which reduction and oxidation takes place simultaneously, एक साथ, उसको कहते हैं रेडॉक्स रिएक्शन। देख लेते हैं इधर, जो ZnO था प्लस ये कार्बन के साथ रिएक्ट किया तो ये बना Zn प्लस CO, राइट। अब देखो क्या हो रहा है। अब यहां पे ये हो रहा है कि जिंक जो है ऑक्सीजन को लूज कर रहा है, लूज, लॉस ऑफ ऑक्सीजन। तो मतलब क्या हो रहा है? रिडक्शन हो रहा है। किसका रिडक्शन हो रहा है? जिंक ऑक्साइड का रिडक्शन हो रहा है। ओके, अच्छा, अब यहां पे कार्बन के पास कुछ नहीं था, कार्बन को ऑक्सीजन मिल गया यानी एडिशन ऑफ ऑक्सीजन। मतलब यहां पे क्या हो रहा है? ऑक्सीडेशन हो रहा है। ओके, यहां पे रिडक्शन, वहां पे ऑक्सीडेशन। ठीक है, दोनों साथ में जब होंगे उसको कहते हैं हम लोग रेडॉक्स रिएक्शन। क्या कहते हैं? रेड ऑक्स, यानी रिडक्शन का रेड, ऑक्सीडेशन का ऑक्स, यानी रेडॉक्स रिएक्शन। ठीक है, ओके। अब देखो, अब दो लोग हैं, मैं और मेरा दोस्त। मैं रिड्यूस होऊंगा तो वो ऑक्सीडाइज हो जाएगा, अगर वो रिड्यूस होगा तो मैं ऑक्सीडाइज होऊंगा। तो मतलब मान लो कि मैं रिड्यूस हो गया और वो ऑक्सीडाइज हो गया, मेरे रिड्यूस होने की वजह से ही वो ऑक्सीडाइज हुआ, राइट। मेरे रिड्यूस होने की वजह से वो ऑक्सीडाइज हुआ, उसका मतलब क्या है? आई एम एन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, मैं ऑक्सीडाइज कर रहा हूं। तो जो रिड्यूस होगा इट विल बी एन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, यानी क्या? जो रिड्यूस होगा वो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट बनेगा, ऑक्सीडाइज करने वाला बनेगा, और जो ऑक्सीडाइज होगा वो रिड्यूसिंग एजेंट होगा, यानी रिड्यूस करने वाला। रिड्यूस करने वाला यानी जिसका जो ऑक्सीडाइज होगा, जो ऑक्सीडाइज होगा, जो ऑक्सीडाइज होगा वो रिड्यूस कर रहा है यानी वो रिड्यूसिंग एजेंट हो जाएगा। जो रिड्यूस होगा वो ऑक्सीडाइज कर रहा है यानी वो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होगा। अच्छा, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का एक और नाम है जो कि है ऑक्सीडेंट। क्या है? ऑक्सीडेंट। रिड्यूसिंग एजेंट का एक और नाम है जो कि है रिडक्टेंट। देखो यहां पे लिखा हुआ है, Zn जो है रिड्यूस हो रहा था तो वो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होगा, कार्बन जो है वो ऑक्सीडाइज हो रहा है तो वो रिड्यूसिंग एजेंट होगा। तो द सब्सटेंस व्हिच इज गेटिंग ऑक्सीडाइज्ड इज कॉल्ड रिड्यूसिंग एजेंट। जो ऑक्सीडाइज हो रहा है
वो रिड्यूसिंग एजेंट जैसा बिहेव कर रहा है, मतलब दूसरे को रिड्यूस कर रहा है, इसलिए रिड्यूसिंग एजेंट यानी रिडक्टेंट कहते हैं उसको। द सब्सटेंस विच इज गेटिंग रिड्यूस्ड इज कॉल्ड एज ऑक्सीडाइजिंग एजेंट यानी ऑक्सीडेंट कहते हैं उसको। ठीक है, ओके चलो अब बात करते हैं नेक्स्ट एक एक्टिविटी की कि इसमें क्या हो रहा है। हीट अ चाइना डिश कंटेनिंग 1 ग्राम ऑफ कॉपर पाउडर, कॉपर का पाउडर है, ठीक है। व्हाट डू यू ऑब्जर्व, जब हीट करेंगे तो क्या ऑब्जर्व होगा? ऑब्जर्व ये होता है कि ऑक्सीडेशन ऑफ कॉपर टेक्स प्लेस, यानी कॉपर का ऑक्सीडेशन हो जाएगा। जैसे हीट करेंगे तो एयर के साथ मिलेगा, यानी कॉपर प्लस एयर विल गिव अस कॉपर ऑक्साइड, ठीक है, ओके। तो ये ब्लैक इन कलर का होगा, कॉपर ऑक्साइड क्या कलर का होगा? ब्लैक इन कलर का होगा। और कॉपर जो है, एक मिनट, कॉपर था राइट, हाँ ये कॉपर है सिर्फ, ठीक है, सिर्फ कॉपर, कॉपर ऑक्साइड नहीं आएगा, सिर्फ कॉपर। कॉपर प्लस O2 विल गिव कॉपर ऑक्साइड, ठीक। अच्छा, अब इसका उल्टा करना पड़े तब, यानी कॉपर ऑक्साइड से ये बनाना पड़े, तो ऑब्वियसली रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन, देखो या तो एडिशन ऑफ हाइड्रोजन, रिडक्शन ऑफ कॉपर ऑक्साइड टू कॉपर, मतलब कॉपर ऑक्साइड से फिर से कॉपर बन रहा है, कॉपर ऑक्साइड प्लस H2 विल गिव कॉपर प्लस वाटर, ठीक है, समझ आया। और ये वाला जो होगा वो इसमें हीट रिलीज हो रही होगी तो एक्सोथर्मिक भी हो जाएगा। हाँ, तो मतलब दो रिएक्शंस हो रहे हैं, रिडक्शन एज वेल एज ऑक्सीडेशन एज वेल एज रिडक्शन। यहाँ पे पहले ऑक्सीडेशन हो रहा है कॉपर से कॉपर ऑक्साइड बनने में, अगर कॉपर ऑक्साइड से कॉपर बनेगा तो रिडक्शन हो जाएगा, ठीक है। चलो नेक्स्ट, आइडेंटिफाई द ऑक्सीडेंट एंड रिडक्टेंट इन द फॉलोइंग रिएक्शन। ऑक्सीडेंट एंड रिडक्टेंट मतलब ऑक्सीडाइजिंग एजेंट यानी जो रिड्यूस हो रहा है, रिडक्टेंट यानी रिड्यूसिंग एजेंट जो ऑक्सीडाइज हो रहा है। तो सबसे पहले ऑक्सीजन था, तो यहां लिख लेता हूं मैं Fe2O3 प्लस 2Al विल गिव अस 2Fe प्लस Al2O3, सही है। अब यहां पे देखो, ऑक्सीजन था, ऑक्सीजन निकल गया, मतलब रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन यानी रिडक्शन, रिडक्शन हो रहा है तो उसका मतलब क्या है, ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है यानी ऑक्सीडेंट है। 2Al यानी एडिशन ऑफ ऑक्सीजन यानी ऑक्सीडेशन हो रहा है, अगर ऑक्सीडेशन हो रहा होगा तो ये बिहेव करेगा एज एन रिड्यूसिंग एजेंट। सिंपल है, इजी है, डन, पक्का। चलो अच्छा, तो आंसर क्या हो जाएगा? ऑक्सीडेंट जैसा कौन बिहेव करेगा? ऑक्सीडेंट जैसा बिहेव करेगा Fe2O3 और रिडक्टेंट जैसा बिहेव करेगा Al, डन। अब द रिएक्शन given below is a redox reaction, okay, because MnO2 4Cl ये रिएक्शन दिया हुआ है, ये रिडक्शन रेडॉक्स रिएक्शन है, क्यों है वो बताना है कि कौन रिड्यूस हो रहा है कौन ऑक्सीडाइज हो रहा है। तो Mn के पास ऑक्सीजन था, ऑक्सीजन निकल गया, रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन यानी रिडक्शन, MnO2 इज गेटिंग रिड्यूस्ड, ऑक्सीडाइज लिखा हुआ है तो गलत हो जाएगा, HCl इज रिड्यूस्ड, अच्छा तो वो देखते हैं, MnO2 इज ऑक्सीडाइज, नहीं रिड्यूस हो रहा है, ओके रिड्यूस है, ओके चलो इसको भी अज्यूम करके चलते हैं। HCl H2O मतलब, अच्छा चलो HCl और Cl, हाइड्रोजन था, हाइड्रोजन निकल गया, हाइड्रोजन था, हाइड्रोजन चला गया, हाइड्रोजन के जाने का मतलब क्या है? ऑक्सीडेशन, हाँ, तो HCl इज गेटिंग ऑक्सीडाइज्ड, ये रिड्यूस हो रहा है और ये ऑक्सीडाइज हो रहा है, तो मतलब MnO2 इज रिड्यूस्ड एंड HCl इज ऑक्सीडाइज्ड, ये सही हो जाएगा, HCl रिड्यूस नहीं हो रहा है, ठीक है। चलो नेक्स्ट, which of the following statement about the reaction below is incorrect, इनकरेक्ट पूछ रहा है वो, ठीक है, कौन सा रिड्यूस हो रहा है और क्या, चलो PbO सिर्फ Pb बन रहा है, मतलब क्या हो रहा है यहाँ? ऑक्सीजन का लॉस हो रहा है यानी रिड्यूस, यानी PbO रिड्यूस हो रहा है, PbO लेड इज गेटिंग, लेड ऑक्साइड इज गेटिंग रिड्यूस्ड, ये सही है। कार्बन से कार्बन डाइऑक्साइड बना, मतलब कार्बन इज गेटिंग ऑक्सीडाइज्ड, मतलब ऑक्सीजन मिल रहा है तो कार्बन इज गेटिंग ऑक्सीडाइज्ड, ये सही है, ये दोनों सही है, ट्रू ट्रू। अब वो इनकरेक्ट पूछा है, मतलब 1 and 2 आर इनकरेक्ट, मतलब आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए, 1 and 2 आर इनकरेक्ट, यानी लेड इज गेटिंग रिड्यूस्ड, लेड रिड्यूस नहीं हो रहा है, राइट, लेड ऑक्साइड रिड्यूस हो रहा था, कार्बन डाइऑक्साइड इज गेटिंग ऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड ऑक्साइड नहीं क्या ऑक्सीडाइज नहीं हो रहा है, कार्बन ऑक्सीडाइज हो रहा है, सही है।
नेक्स्ट बात करते हैं, अ कॉपर वायर ऑन बर्निंग इन फ्लेम गेट्स कोटेड विद ब्लैक सब्सटेंस। ठीक है, राइट द केमिकल इक्वेशन ऑफ द रिएक्शन दैट टेक्स प्लेस एंड हाउ कैन द केमिकल चेंज बी रिवर्स्ड। देखो सबसे पहले कॉपर जो है ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करने पर फ्लेम यानी बर्निंग फ्लेम पर रखने पर क्या होगा, कॉपर ऑक्साइड बन जाएगा जो कि ब्लैक इन कलर होगा, उसका रिएक्शन हो गया। अब इसको रिवर्स कैसे कर सकते हैं, इसका उल्टा करके यानी हाइड्रोजन पास करके, कॉपर ऑक्साइड से अगर हाइड्रोजन पास करेंगे फिर से वो कॉपर बन जाएगा, सिंपल। तो ये दो रिएक्शंस है जो कि हम लोगों ने उस एक्टिविटी में पढ़ा था। तो चलो नेक्स्ट बात करते हैं कोरोजन की। व्हाट इज कोरोजन? व्हेन अ मेटल सरफेस आर अटैक्ड बाय द सब्सटेंस लाइक ऑक्सीजन, मॉइस्चर और एसिड्स, द मेटल अंडरगो कोरोजन। मतलब क्या है, कोई भी मेटल सरफेस हो उस पर जंग क्यों लगता है? क्योंकि वो आसपास की हवा, मॉइस्चर या एसिड या पानी, इन सब की वजह से उसके ऊपर क्या होता है, कोरोजन होना शुरू होता है। अब कोरोजन होना उसी को कहते हैं कि ये जो वो क्या करता है, मेटल को वीक कर देता है। ठीक है, उसकी जो प्रॉपर्टीज है उसको वीक कर देता है, तो उसके ऊपर एक लेयर जैसा फॉर्म हो जाता है। देखो बिफोर ऐसा था, आफ्टर जो है रस्टेड आयरन हो गया, राइट, रस्टेड नेल हो जाएगी। तो जंग क्यों लगता है? ड्यू टू कोरोजन, दैट इज नथिंग बट कोरोजन। ठीक है, क्या वजह, किस वजह से लगता है? ऑक्सीजन, मॉइस्चर और एसिड्स की वजह से। दिस प्रोसेस इज अनडिजायरेबल as it weakens the metal and diminishes its appearance, वीक कर देता है और उसके अपीयरेंस को हटा देता है। जैसे कि वो नॉर्मल आयरन नेल नहीं रही, वो रस्टेड आयरन नेल हो गई। ठीक है, तो एग्जांपल क्या है, रस्टिंग ऑफ आयरन। उसमें क्या होता है, FeO2 और H2O, यानी सिर्फ आयरन रहता है, उसके ऊपर ऑक्सीजन यानी एयर, मॉइस्चर यानी पानी अगर पड़ेगा तो क्या हो जाएगा, हाइड्रेटेड आयरन ऑक्साइड हो जाएगा। ठीक है, यानी रस्टेड आयरन नेल मिलेगी जो कि रेडिश ब्राउन इन कलर की होगी। ठीक है, एग्जांपल याद रखना है। और दूसरा एग्जांपल क्या होगा, टार्निशिंग ऑफ कॉपर। मतलब कॉपर का जो इनिशियली स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी बनाया था वो इस कलर का था, कब, 1886 में। अब किस कलर का है, इस कलर का है। क्यों? क्योंकि ये भी किसकी वजह से, कोरोजन की वजह से। तो क्या होता है, कॉपर जब रिएक्ट करेगा कार्बन डाइऑक्साइड यानी गैस और वाटर के साथ, तो क्या बन जाएगा, कॉपर कार्बोनेट बन जाएगा जो कि ब्लूइश ग्रीन कलर का होगा। ठीक है, साथ में अगर टार्निशिंग ऑफ सिल्वर देखेंगे, जैसे कि आप लोगों ने सिल्वर देखा होगा, सिल्वर कॉइन हो या सिल्वर की एनी ज्वेलरी हो, ठीक है, वो काली क्यों पड़ जाती है, ड्यू टू कोरोजन। ठीक है, यानी सिल्वर, सल्फर बाहर से आएगा, राइट। सल्फर क्या है, सल्फर H2S गैस के फॉर्म में आ सकता है, सल्फर डाइऑक्साइड के फॉर्म में आ सकता है, अलग अलग फॉर्म में जब मिलेगा तो क्या बन जाएगा, Ag2S यानी सिल्वर सल्फाइड बन जाएगा जो कि ब्लैक इन कलर है, जिसकी वजह से हमारे जो सिल्वर की चीजें होती है वो क्या हो जाती है, ब्लैक हो जाती है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं मेथड्स टू प्रिवेंट कोरोजन। क्या क्या कर सकते हैं हम लोग, पेंट कर सकते हैं, अगर उसके ऊपर पेंट चढ़ा देंगे तो वो कोरोजन नहीं होगा। जैसे कि अगर मान लो एक नेल को आप पेंट कर देंगे तो नेल का पेंट जब निकलेगा वापस से वही नेल रहेगी, उसके ऊपर वो जंग खाई हुई नहीं रहेगी। ठीक है, ग्रीसिंग और ऑयलिंग जब करेंगे तब भी क्या होगा, कोरोजन नहीं होगा, क्योंकि वहां पे मॉइस्चर या एयर बैठने की प्रोबेबिलिटी बहुत कम हो जाती है। नेक्स्ट अलॉइंग, ये तीन चीजों से क्या होता है, कोरोजन प्रिवेंट हो सकता है। नेक्स्ट बात करते हैं रैंसिडिटी की। ठीक है, ये क्या है, विद फूड आइटम्स। देखो मान लो रैंसिडिटी क्या है एक्चुअली देखने का, तो अब कुछ खा रहे थे, ये जैसे कि कोई हम ब्रेड खा रहे थे, ठीक है, ब्रेड खाते खाते रख के चले गए, अर्जेंट काम आ गया, रख के चले गए, कुछ देर बाद आया और ब्रेड को उठाया, तो क्या खाने लायक होगी? या कोई चिप्स खा रहे होंगे, ठीक है, कुछ देर बाद आए और देखे तो चिप्स जब खा रहे होंगे वो थोड़ी सी खट्टी खट्टी दिखाई देगी, और वो क्रंचीनेस भी नहीं होगी चिप्स में, राइट, या ब्रेड में। तो वो किस वजह से होता है, ड्यू टू रैंसिडिटी। क्या होता है, द फूड आइटम्स विच कंटेन ऑयल और फैट, उसके अंदर ऑयल और फैट होता है, आर एक्सपोज टू एयर फॉर अ लॉन्ग टाइम लीड्स टू ऑक्सीडेशन। उनका क्या हो जाता है, ऑक्सीडेशन हो जाता है, उसमें एयर एंटर हो जाती है, इसी वजह से एज अ रिजल्ट द फूड डेवलप्स an unpleasant odor and taste. This process is known as rancidity. यानी खट्टा हो जाता है, रैंसिड होना मतलब खट्टा होना, तो उस प्रोसेस को हम लोग क्या कहते हैं, रैंसिडिटी। तो कैसे प्रिवेंट कर सकते हैं, एडिशन ऑफ एंटीऑक्सीडेंट्स। एंटीऑक्सीडेंट्स मतलब ऐसे चीजें जो ऑक्सीडेशन को होने से रोक सकती है, जैसे कि बादाम हो गया, काजू हो गया, वैसे चीजें। ठीक है, फिलिंग ऑफ नाइट्रोजन गैस, जैसे कि चिप्स के पैकेट में अंदर नाइट्रोजन गैस डाला हुआ होता है, तो उससे भी ऑक्सीडेशन जो है वो अवॉइड होता है। नेक्स्ट रेफ्रिजरेशन ऑफ फूड आइटम्स। हाँ, अगर रेफ्रिजरेटर में रख देंगे तो फूड आइटम्स क्या होंगे, जल्दी खट्टे नहीं होंगे। नेक्स्ट यूज ऑफ एयर टाइट कंटेनर्स, जैसे कि बक्से में डाल के बंद कर देंगे, या तो चिप्स को अगर पैक कर देंगे तो क्या होगा, वो भी खट्टी नहीं होगी। ठीक है, तो इस तरीके से हम लोग रैंसिडिटी को अवॉइड कर सकते हैं। तो इसी
टॉपिक के साथ आपका लेक्चर कंप्लीट होता है और ये चैप्टर भी कंप्लीट होता है। तो मिलते हैं नेक्स्ट चैप्टर में, दैट इज चैप्टर नंबर 2। कौन सा है? एसिड्स, बेसिस एंड सॉल्ट्स। तब तक के लिए पढ़ते रहिए और डाउनलोड कीजिए इजी नोट्स। बाय बाय।